मैं जेपी चड्ढा उठान एनजीओ का प्रेसिडेंट दिल्ली से। मैं आज सबसे पहले बीजेपी के जो हमारे मोदी जी है उनके जन्मदिन की मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उनकी आयु बड़ी हो और हमारे देश का जो बागडोर संभाली है अच्छी तरह करे। मैं आज 3 करोड़ दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूँ कि हमारी सेंटर में सरकार है बीजेपी की, तो दिल्ली में भी सरकार अगर बीजेपी की आएगी तभी बात बनेगी। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आप अगर इलेक्शन होते हैं इनको लेकर आओगे तो ये हमारे लिए नुकसान है, क्योंकि इसकी केजरीवाल की और एलजी की आपस में लगी रहेगी, कोई काम नहीं करेंगे, ये ना इनके बस का काम है। मैं आज बताना चाहता हूँ कि केजरीवाल की जो कमियां हैं, ये कहते हैं करप्शन नहीं करते हैं, सबसे ज़्यादा करप्शन का पैसा इनके पास जाता है। जीएसटी डिपार्टमेंट है कर व्यापार भवन आईटीओ में, यहाँ पे कम से कम 100 फैक्ट्री है पान मसाला तंबाकू गुटखा सिगरेट की। सारा काम 2 नंबर का शरेआम होता है, इनके पास पैसा पहुंच जाता है और इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। हजारों बसें 5000 अनसाई वॉल्वो टूरिस्ट बसें जिसमें 12-14 टन माल 2 नंबर का और अनसाई तरीके से चल रही हैं ये बसें। मिस्टर गहलोत है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, करोड़ों रुपए की रिश्वतखोरी ये खाता है। उसके बाद एमसीडी है, एमसीडी देखो ये एसडीएम इनके अंडर में है। ये जितनी भी स्वरूपनगर हो, चाहे बुराड़ी हो, चाहे यहाँ आउटर रिंग रोड पे खेड़ा हो, चाहे कहीं भी हो, बवाना हो, कहीं भी यहाँ पे अनसाइज कटिंग चल रही है, जो कि किसानों की जगह के ऊपर ये कटिंग कर रहे हैं। वहाँ पे एसडीएम और एमसीडी और डीडीए और इनके विधायक और इनके पार्षद ये सब पैसा खा के ये कॉलोनियाँ नहीं काट रही हैं, तो ये कहाँ के दूध के धुले हुए हैं ये बता दो। दिल्ली में हजारों फ्लैट्स बन रहे हैं, 5-5 मंजिले फ्लैट्स बन रहे हैं अनुशाही तरीके से, पूरी कवरेज 120-20 की कवरेज पे ये एमसीडी के लोग और विधायक 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया पर लेंटर का खाते हैं। तो ये क्या ये दूध के धुले हुए हैं? केजरीवाल दूध का धुला हुआ है? नहीं है। इसलिए सारा पैसा ये राघव चड्ढा है। जितना इलेक्शन पंजाब का करवाया गया है सारा पैसा इकट्ठा करा गया शराब के घोटाले से। ये सारा पैसा वहां पे पंजाब में करोड़ों रुपए लगाया है। ये राघव चड्ढा जितने भी यहाँ एमएलए को सीटें दी हैं उनसे 2-2 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया लेके उसने सीटें दी हैं। ये सारा पैसा इसके पास है। अब हरियाणा का भी बना दिया इसी तरीके से। ये पीछे जब ये सारे अंदर हो रहे थे, ये राघव चड्ढा जी लंदन भागे, क्या जी मेरी आंखों का ऑपरेशन है, 8 महीने वहां पे रहे। अब क्यों आए हैं ये? जब 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 मसला हल हो गया तो अब ये हिंदुस्तान में आके बैठ गए आके। पहले ये जब अंदर हो रहे थे तब ये भाग गया। इसका मनी लॉन्ड्रिंग का केस इसके भी राघव चड्ढा के भी बनता है कि उसने करोड़ों रुपए का पैसा इकट्ठा करा है पंजाब के लोगों से, और इसने गोवा में भी पैसा इकट्ठा है। सारा पैसा जो इलेक्शन लड़ा गया है पंजाब का, बिना पैसे नहीं इलेक्शन लड़ा गया, ये बहुत खूब पैसा लड़ा है। अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि एमएलए ये केजरीवाल के हाथ में कुछ नहीं है, ये बातें तो बहुत बनाते हैं कि हमें भी मालूम है कि ये क्या करना चाहता है। मैं जीएसटी डिपार्टमेंट में गया था और वहां पे मेरे को उठा के बाहर फेंक दिया। कंप्लेंट करने गया था किसकी कि 2 गाड़ियां पकड़ी थी पान मसाला की तंबाकू की। मेरी बात नहीं सुनी। मेरी बात ना सुनने के लिए इन्होंने मेरे को सोफे से उठा के बाहर फेंक दिया। क्या इनकी कारगुजारी, क्या इन्होंने क्या एक्शन लिया? कम से कम 25,000 बंदों ने मेरी ये वीडियो देखी है, वायरल वीडियो हुई है जो कि 25,000 बंदों ने मेरी वीडियो देखी है। क्या इन्होंने क्या एक्शन ले लिया? मैं दिल्ली ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के बारे में लिखता हूँ कि ये अनऑथराइज्ड वो बसेस को ये दिल्ली ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी करोड़ों रुपए, 70 टीमें जो रोड पे चलती हैं वो लाखों रुपए इकट्ठा करके आती हैं और सब ये पैसा आता है दिल्ली ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। मिस्टर खान है स्पेशल कमिश्नर इस वक्त, उनके पास पैसा जाता है। हजारों में लेटर डाल चुका हूँ, उनकी वीडियो जाके जब पहुंच चुकी हूँ। ये बसें आज तक बंद नहीं हुई हैं दिल्ली ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा। क्यों? ये गाय है, दूध देने वाली गाय है, उसको क्यों बंद कर दें?
करोड़ों रुपए की रिश्वतखोरी आती है इनसे। जीएसटी डिपार्टमेंट के अधिकारी इन बसों के ऊपर कोई छापा नहीं मारते हैं। यहाँ पे हजारों ट्रांसपोर्ट माफिया ट्रांसपोर्टर, जो 100 ट्रांसपोर्ट, डीआरएल लॉजिस्टिक दीपक उसका मालिक है, जो कि शरेआम शराब का काम, पान मसाला, तंबाकू, गुटखा का काम शरेआम कर रहा है। कोई भी डीजीजीआई, कोई भी इसके ऊपर कोई ग्रेड नहीं करती है। शरेआम खुला 100 गाड़ियों का काम माल बुक करके दूसरी स्टेटों में भेज रहा है। क्या मोदी जी के पास भी मैं भेज चुका हूं, आपके यूपी के जीएसटी डिपार्टमेंट के अधिकारियों तक, दिल्ली के जीएसटी डिपार्टमेंट के पास, डीजीजीआई के पास, सबके पास भेज चुका हूं, पर आज तक किसी ने इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की है। मैं चाहता हूं कि दिल्ली की 300 करोड़ जनता को यही कहना चाहता हूं कि मोदी जी की सरकार लाएं। ये तभी हमारी हिंदुस्तान की दिल्ली राजधानी में जो डेवलपमेंट होगी। यहाँ पे सफाइयां देख लो, कोई सफाई नहीं है। शरेआम यहाँ पे कूड़ादान बाहर सड़कों पे आ रहा है। ये आप ये कहते हैं कि आप एमसीडी के ये जितनी भी विधायक हैं सब पैसा खा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सभी 300 करोड़ जनता को कहना चाहता हूं कि इस वक्त बीजेपी की सरकार दिल्ली में लाए। ये आम आदमी पार्टी ये हमारी दिल्ली के जनता को बर्बाद कर देगी, हमारे बच्चों को बर्बाद कर देगी। ना बच्चों की एडमिशन मिलेगी, ना कुछ होएगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार, अब जो दिल्ली के इलेक्शन हो तो सरकार बीजेपी की आए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल की सरकार नहीं आनी चाहिए। जय हिंद।